नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। फ़िलहाल हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और आज वो जो 3 बच्चे मरे थे या फिर मैं कहूँ 4 बच्चे जो उससे पहले भी 1 हफ़्ते पहले मरे थे करंट की वजह से, आज उन बच्चों की 13वीं मनाई जा रही है और यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनकी उनकी 13वीं मनाने के लिए। और कहीं न कहीं ये जो पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वाक़ई में तारीफ़ करने की बात है कि इतनी पीसफुली इन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगें रखी हैं। मैम अपना नाम बताइए। आई एम तेजल खंडेलवाल। कि मैम ये बताइए आपने ये प्रोटेस्ट इनके साथ ज्वाइन किया, आपका क्या व्यू है पूरे मैटर के ऊपर, क्योंकि आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हो और वाकई में ये जो बात हुई है वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर हम एमसीडी को बोले या एलजी को बोले सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बट आपका क्या व्यू है इस पूरे इंसिडेंट पे? मल्टी स्टेक होल्डर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी मल्टी स्टेक होल्डर ही होगा। एवरीबडी इज़ एट फॉल्ट, इंस्टीट्यूशंस आर एट फॉल्ट, MCD is at fault, the ecosystem in these areas where the students live and studies at absolute fault, the owners, the brokers. Education has not been viewed with the, there are not enabling conditions so that the students can study in a good ecosystem. And imagine this is for the future bureaucrats, so we can see that how apathetic everybody is towards these things. And I hope that whatever the students are claiming is very justified. I have myself gone through the same pain and feel the same pain for students, and I really hope that if somebody is listening and they respond very quickly to the required change. सर अपना नाम बताइए आप। सोहन कुमार। अच्छा सर ये बताइए कि आपका भी जैसे मैम ने बताया, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ पे? अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि जो जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको कंपनसेट किया जाए उनकी फैमिली को जल्दी से जल्दी। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इशू है अभी ORN में या फिर दिल्ली के अदर पार्ट्स में, वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी? हाँ ऑल इंडिया की भी बात कर सकते हैं, मगर दिल्ली के जो इशू हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि 1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा ORN में, और बच्चे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी को ब्रोकर परेशान कर रहा है, किसी को मालिक परेशान कर रहा है, ओनर परेशान कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं बच्चे और उनको उस अकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो उसका भी कुछ ना कुछ निदान इनको करना चाहिए। और यहाँ पर रूम महंगे हो गए हैं, ब्रोकरेज बहुत महंगे हैं, सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं इस चीज़ से। और कोचिंग की जो फ़ी वगैरह है ये सब रेगुलेट करना चाहिए और एक प्रॉपर जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, ताकि उसमें वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आप लोग भी यहाँ पे टीचर है, मतलब इनका जी जो बोल रहे हैं वो सच बात है और सच में ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तभी आपने भी इनका साथ दिया? बिल्कुल नहीं है ये फैसिलिटी, और प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत है क्योंकि हम लोग भी पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे रहे हैं, हमने भी फेस किया वही चीज़ों को हमने फेस किया, तो आज ये बच्चे सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स में आपने देखा होगा पहले इतने यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं थे, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी 5 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं, तो क्राउड भी उस हिसाब से ज़्यादा हो गया है। तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कोई किसी तरीके का मतलब मैनेजमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या फिर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से हो। इनको प्रयास करना चाहिए कि ताकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं वो भविष्य में दोबारा से ना हो। Somebody is a founder of an institution or not a founder of an institution, as long as you are a teacher, you are bound by duty. It doesn't matter whether you have ownership or whether you are on the wrong part. If you are a teacher, you are a teacher. That's all. ये जान की कीमत ये तो कोई नहीं दे सकते ना। जिसका मम्मी पापा ने अपना बच्चे को खोया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस जगह में मैं भी हो सकता हूँ और आपका भी रिश्तेदार भी हो सकता है। सो पैथेटिक मैम। तो इसके अगर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, क्योंकि उम्मीद है सब IAS बनने के लिए यहाँ आए हैं मैम, तो मैम मैं यही उम्मीद करूँगा मेरे सरकार से, ये हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी वगैरह दिया जाए और जो लाइब्रेरी बंद है उसको तुरंत खोल दिया जाए। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे यही पता है जो अच्छे किए है उसको अच्छे होता है, जो बुरे करता है उसको बुरी सज़ा भी मिलती है। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं और पूरा उम्मीद है हिंदुस्तानी हमको हक दिलाएगा, और हिंदुस्तानी में हर एक चीज़ की आज़ादी है। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं मैम, तो हम लोग को थोड़ी तो बहुत
नॉलेज तो होगी। ऑब्वियसली नॉलेज है, तभी आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम। यहाँ पर कोई अभी तक कोई लड़के ने अभी तक जो कोई मतलब वायलेंस वगैरह कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं भी इतने दिनों से देख रही हूँ, कोई वायलेंस। जो भी आता है यहाँ वायलेंस की कोशिश करते हैं तो हम पुलिस को लेके उसको भगा देते हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। लेकिन जब तक सही से मिल ही ना जाए तब तक कोई कोचिंग सेंटर सही से खुल नहीं पा रहे हैं। और ये जो रास्ता है पूरा गली के देखिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो मतलब इसको आप कह सकते हैं कोचिंग माफिया सब बंद है, क्योंकि इन लोग का जो मोटो है हम लोग को पता चल गया है, इस तरह बिजनेस कर रहे हैं। देख लिए इसको सही फीस के लिए रेगुलेशन होना चाहिए, इतनी ज्यादा फीस है। एक फीस के लिए सिर्फ सेंट्रल में नहीं, दिल्ली में नहीं, हर एक हम मांग रहे हैं हर एक स्टेट में हो जाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, क्योंकि बच्चे लोग यही तो आते हैं। क्योंकि अगर उसके लिए हम लोग अगर रास्ते नहीं दिखाएंगे तो कैसे अगले नेक्स्ट जनरेशन जो भारत में बनेगा IAS IPS, तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम लोग को शुरुआत से शुरू करना होगा। और ऐसा रूल्स की उम्मीद है जहाँ पर बच्चे लोग नया से उम्मीद लेके पढ़ाई कर सके। यही मेरा गुजारिश है, सरकार से यही गुजारिश है, जल्दी से हम लोग का जो न्याय है, हक है, वो मिल जाए। ये किसकी फोटो है, कौन से वाले बच्चे की? प्रिंस की। प्रिंस की है। अच्छा ये बताइए, ये केरला से थे? ये केरला से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि आप लोग भी क्या बोलते हैं इस प्रोटेस्ट में? मैम ये सिस्टम नहीं है, ये गलत है। कोचिंग संस्थान अगर लाइब्रेरी खोलनी है तो अपनी खोले, अपने यहाँ पर पढ़ाए बच्चों को। इतना सारा 1.5 लाख रुपया बच्चों से फीस लिया जा रहा है। मैम ये कोई तरीका नहीं है ना। अब यहाँ पर तो 3 बच्चे डेथ हो गई है, अभी पता नहीं कितनों की हुई है, कितनों की नहीं हुई है। इस बार अच्छा इस पे भी है कि मतलब अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं 10 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। हाँ मैम ऐसा है ना, अभी वीडियो फुटेज वगैरह जो आने थे वो अभी आए नहीं है प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट रिलीज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे फिर आंदोलन बड़े स्तर पर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने स्तर से स्टेप ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा जल्दबाजी में देखना चाहिए बच्चे किस तरीके से मरे, क्या है क्या नहीं है, तो वो एक्शन प्रॉपर लेना चाहिए। मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तो प्रॉपर लेना चाहिए, उनको बंद करो या कुछ भी करो। आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल है मैम। जो अगर नॉर्म्स के जो सेफ्टी नॉर्म्स, विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स अगर जो कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई भी कोचिंग हो या कुछ भी हो, अगर वो चल रहा है तो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि लाइफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी कितनी कोचिंग्स अभी ऐसी बंद हुई हैं या फिर चली रही हैं अभी भी? अभी देखिए जो यहाँ पे वारन में है वो तो लगभग अभी जो बेसमेंट में वो तो बंद है, क्योंकि LG सर का ऑर्डर है, तो वो तो अभी नहीं चला रहे हैं। और बाकी अगर चला भी रहे हो तो हम अभी इतना हमें लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ प्रोटेस्ट में है। हाँ आप भी सहमत हैं? यस मैम, बहुत सहमत है। कहाँ से आए? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से। यहाँ पे UPSC की तैयारी करने आए? यस मैम, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं UPSC में सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही है। यस मैम। आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, पहला साल है या फिर अभी अभी आए या टाइम हो गया? नहीं मैम, 2 साल हो चुके हैं, और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने सेम चीज़ देखी है कि यहाँ पर लाइब्रेरी का बेसमेंट में रहना, या फिर बेसमेंट में जो MCD प्रोवाइड कराती है वो पार्किंग के लिए होती है, बट ये अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, लाइब्रेरी के लिए यूज़ करते हैं। और अभी जब 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है तब इस प्रशासन की आंखें खुली हैं इस तरीके से। बट क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये सब ठंडा पड़ जाना है, फिर से सारी चीज़ें वही चलेंगी। आपका मानना है कि कुछ टेम्पररी तरीके से ये चीज़ चल रही है और कुछ फिर से वो सब वैसे ही आ जाएंगे जैसे पैसे पहले कुछ थे? नहीं होगा मैम, सब कमेटी बनाना, ये सब चीज़ करना सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन नहीं मिला हुआ है, और उस टाइम पे 35 बच्चे अप्रॉक्स थे, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने रिलीज़ हुए, कुछ नहीं बताया गया है। एम्बुलेंस आती थी फिर जाती थी, किसी को एंट्री नहीं करने दी गई वहाँ पे। तो एम्बुलेंस आती थी और फिर जाती थी, और आप लोगों को कोई एंट्री नहीं थी? मैम मल्टीपल टाइमिंग्स हैं और बैरिकेड लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं जा सकता। तो हमें ये नहीं पता कि कितनी बच्ची कैजुअलिटी है, क्या हुआ है, रियलिटी तो किसी को दिखाई नहीं। कैजुअलिटी है तभी तो एम्बुलेंस बार बार आती थी। यस मैम। अगर कोई अंदर नहीं होता तो एम्बुलेंस क्यों आती? यस मैम, मल्टीपल टाइम आई है, मल्टीपल टाइम गई है। ये अब गवर्नमेंट और प्रशासन क्या चीज़ छुपा रही है हमसे, हमें क्या पता। अब ये चीज़ जैसे मान के चलिए आज 13वीं है, ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है कि आज 13वीं हो रही है उनका, तो ये बाकी बड़ी मीडियाज़ क्यों नहीं आई हैं? मैम बाकी बड़ी मीडियाज बस ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश हो रहा है, तो आपको पता है कि मीडिया किस मतलब तरीके। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या ये प्रोटेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब इसको छोड़ा जा रहा है और अभी बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है? मैम आने वाला है, अभी आपको ये भी पता होगा, बिल भी आने वाला है। हाँ वो तो उन्होंने कहा है कि वो कम उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी मीडिया को कितना वो करना है। मीडिया जो स्वतंत्र होना चाहिए ना भारत के अंदर, वो स्वतंत्रता मीडिया को दे ही नहीं रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो तरीका नहीं है मैम, ये कोई तरीका है? आप मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हो,
आज तक उनके बच्चे गए हैं, उनके माता पिताओं से जाकर सरकार पूछ रही है कि उनके माता पिता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनका एक बच्चा है, एक लड़का है क्या ज़िंदगी में। यहाँ पर देखिए 3 बच्चे चले गए। ये प्रोटेस्ट तो हो जाएगा, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, ख़त्म हो जाएगा, सब अपनी ज़िंदगी में लग जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही बोला आपने।